की नौकरी। तो फटा कुर्ता उधर से आया, यूपी से, जौनपुर साइड से, तो कुर्ता धोती उसके फटे। पहरेदार से कहा मेरा बेटा अफसर है, कलेक्टर बनाया नया नया, उसको बोल दो उसका पिता हीरालाल आया है मिलने के लिए। पिताजी का होगा हीरालाल। तो जैसे ही तो वो दीवान ने जाकर के बोला, कहा कि ऐसे ऐसे वो परिचय दे रहे हैं आपके पिताजी हैं और दरबार। तो उसने कहा, पूछा कलेक्टर ने क्या पहने हैं? कहा वो एक फटी सी धोती पहने हैं और फटा सा कुर्ता पहने हैं। उन्होंने कहा मेरा तो पिता 3.5 साल पहले ऊपर गए मेरे पिताजी, मेरे तो पिताजी को है ही नहीं। वो कोई वैसा ही कोई होगा, वो भूल गया वो व्यक्ति। उसकी आंखें सूज गई, उसकी आंखें फूल गई रोते जब उसने ये बात सुनी। जब शाम को 5 बजे से ऑफिस में से जब वो अपने रोते हुए पिता को जब उसने देखा, अब मैं तो बात को शॉर्ट में बता रहा हूँ, वो इतना लेने के, तो वहाँ के स्टाफ के लोग कहने लगे साहब आप काय के पढ़े लिखे, आप अपने बाप को बाप के रूप में स्वीकार नहीं करते, हम तो आपके ऊपर इतना भरोसा रखते। तो पढ़ाई लिखाई क्या इस काम की है जिसमें हम अपने धर्म को भूल जाएं, जिसमें हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं, जिसमें हम अपने माता पिता को भूल जाएं? ऐसा कभी ना हो। जो बड़ा बन करके माता पिता को मानता नहीं है उसे कंस कहते हैं, जो माता पिता को भूलता नहीं है उसे कृष्ण कहते हैं। दोनों में इतना अंतर। इस कंस ने अपने पिता को कारागृह में डाल दिया था। तो ये कथाएं हमें कंस ना बनाए, ये कथाएं हमें कृष्ण की पंक्ति में खड़ा कर दें, इसलिए इन कथाओं को सुना जा रहा है। संस्कार दो, खूब संस्कार दो। आज मैया यशोदा कन्हैया के लिए अपने हाथों से मक्खन निकाल रही है। इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने कहा मेहर सुन रही हो, अक्रूर आए हैं कन्हैया बलराम को लेने के लिए, यदि तू कह दे तो बच्चों को मैं ले जाऊं और मैं जल्दी मथुरा से वापस लेके आ जाऊंगा। यदि हमारे बच्चे राजा लोगों से नहीं मिलेंगे तो ये बड़े राजा कैसे बनेंगे? मैया रो पड़ी। मैया यशोदा कहती है कि मेरे तो बालक मेरी आंखें के तारे हैं जिनके बिना मैं रह नहीं पाऊंगी, बच्चों को मेरी आंखों से ओझल मत करो, मना कर। नंद बाबा चले गए। कन्हैया को सूचना मिली और कृष्ण आए। मैया दही बिलो रही थी। माँ की गोद में बड़ा आनंद आता है, माँ से बात करने में बड़ा आनंद आता है। बच्चे पिता से भयभीत होते हैं लेकिन माँ से नहीं डरते, इतनी सीधी है वो, इतनी भोली है। कृष्ण माँ की गले से लिपटे। ये दुनिया में मैया शब्द कन्हैया ने दिया है। कृष्ण कहते हैं मैया तूने मुझे जो दिया वो मैंने खा लिया, जो पहना है वही मैंने पहन लिया, आज मैं तुझसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ, क्या तू मुझे दे देगी? मैया की आंखें भर आई और मैया कहने लगी लला तो जो भी कुछ हमसे मांगेगा हम बिल्कुल भी मना करने वाले नहीं हैं, वह हम आपको देंगे, बस तू मांग लीजिए। कौन कौन बैठे हैं थोड़ी शकल दिखाओ कार्यालय में? जो तू मांगेगा वो मैं दूंगी, बस तू बोल दे। तब कृष्ण ने कहा मैया मथुरा तक जाना है, बस तेरी अनुमति। इतना सा कहा, मैया मूर्छित होकर के नीचे गिर। कन्हैया ने बोली बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय श्री राधे। मैया को कन्हैया ने खड़ा किया। मैया की आंख में आंसू आ गए और कहने लगी लला मुझे नहीं पता था कि तू देवकी की, मैंने तेरे ऊपर तो इतना भरोसा किया था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू हमें छोड़ करके जाने। बच्चे छोड़ के चले जाएं तो माता पिता टूट जाए, वो बच्चों के ऊपर बड़ा भरोसा करते हैं। वो रो पड़ी मैया, कहती है बेटा हमें छोड़ करके तू मत जा। और रो रो करके कहने लगी बेटा हमने एक दिन उलूखल से बांध करके